हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? देखिए भैया, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अब जानकारी एकदम तेज हो गई है और शिक्षा विभाग भी अब एकदम अलर्ट हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत दिनों से टेट का विज्ञापन का प्रक्रिया प्रक्रिया शुरू होने वाला था। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जो पात्रता परीक्षा है शिक्षक भर्ती की, उसका विज्ञापन संपूर्ण रूप से जारी हो गया, विधिवत रूप से जारी हो गया। और आप लोगों को ये जरूर मिल गया होगा कि अब आपकी बहाली लगातार शिक्षा विभाग में, इधर बिहार शुरू हो रहा है, उधर आपका उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है, उधर झारखंड शुरू हो रहा है। तो भैया, अगर आप बिहार के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बिहार में आकर के नौकरी कर रहे हैं लोग, तो आप भी स्वतंत्र हैं। आप वहां पे पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके आप वहां पे नौकरी कर सकते हैं। और ऐसा सरकार आपको मौका देने जा रही है बहुत दिनों बाद। मतलब 1-2 साल की मैं बात नहीं करूंगा, हम बोलने में भी बोल सकते हैं कि बहुत दिनों बाद विज्ञापन जारी हुआ है। इस बात को आप लोग समझिएगा। और पूरा सिलेबस, कितना फी लगेगा, क्या डेट होगा, सारी प्रक्रिया पूर्ण रूप से जारी हो गया। और साथ साथ तो आपका आपका नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको डेट भी पता चल गया कि अब इस डेट को आपको पेपर हो जाएगा। तो अब आपके पास, अगर आपको लगता है कि आपको ससमय अच्छे से तैयारी करके अगर नौकरी लेना है, तो आप लोग प्लीज अब आप लोग पढ़ाई को शुरू कर दें। क्योंकि अब समय आपको ज़्यादा लंबा नहीं मिलेगा। क्योंकि बहाली जैसे इसका पेपर होगा, तुरंत आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद से आपकी वैकेंसी आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है 50,000 लगभग प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने जा रही है। इसी की वजह से ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम इस पे चलने से पहले, सबसे पहले हम पूरा विस्तृत इसका विज्ञापन ही देख लेते हैं क्या। आइए, विस्तृत विज्ञापन हम लोग यहां से देख लेते हैं। सारी जानकारी यहां से हमको बस आसानी से मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आ जाइए। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। यहां से कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। हम्म। आ जाइए। यहाँ से ये विज्ञापन का जो है ये पूरा प्रारूप जारी हुआ है। ये देखिए, सब कुछ विवरण यहाँ पे जा रहे। महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या है, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा का आयोजन की पृष्ठभूमि क्या रही है, ये सभी बिंदु पर यहाँ पे चर्चा होते हुए फिर हम लोग मेन मेन चीज़ को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए। यहाँ से आप लोगों को एक एक चीज़ पे मैं बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए, ये हो गया विज्ञापन संख्या। आपका विज्ञापन संख्या 01 यूपी टेट 2026 इस बार बदल गया है। अब उसके बाद से उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा जो है 2026 में आयोजित हो रही है। विज्ञापन का प्रकाशन का तिथि जो है आज इसका हो गया। और पंजीकरण के लिए जो है आप प्रारंभिक, मतलब कि आप शुरुआत कब से, 27 मार्च से आपका आवेदन होना शुरू हो जाएगा। और ये आवेदन जो चलेगा 26 अप्रैल तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा, 26 अप्रैल तक आपका आवेदन चलेगा। यानी पूरा का पूरा 1 महीना आपका आवेदन लगातार चलेगा। और अंतिम संशोधन की तिथि जो दी गई है 1 मई दी गई है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों को जनपद की सूचना की तिथि, यानी कि 22 जून को आपको ये बताया जाएगा कि आप किस जनपद में पेपर देने जाएंगे, ठीक है? उसके बाद से परीक्षा हेतु जो एडमिट कार्ड होगा वो 30 जून को आपको मिल जाएगा। और परीक्षा की तिथि भैया, अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो देखिए, पेपर का आयोजन, चूंकि आपको पता है इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, 10-15 लाख अभ्यर्थी इसमें अपीयर होते हैं। इसीलिए ये परीक्षा कई पालियों में संपन्न होती है। जैसे 2, 3, 4, 3 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। चूंकि 1 to 5, 6 to 8 इसमें आयोजन होना है। आपको पता है प्राथमिक 1 to 5 और 6 to 8 यहाँ पर आपका परीक्षा का जो आयोजन होगा, इसके लिए विस्तृत जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, ठीक है? थोड़ा सा और हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए। अब आगे बढ़ेंगे तो सीधा सीधा आप कहीं नहीं रुकना है, मेन मेन चीजों को देख लीजिए। अब यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप
सामान्य EWS या अन्य पिछड़ा हैं तो आपको 1000 लगेगा एक पेपर का, और एक पेपर के यहाँ पे 1000, यानी दोनों पेपर अलग अलग भर रहे हैं। अगर दो पेपर अलग, जैसे पेपर 1 भर रहे हैं पेपर 2, तो 1000 रुपया लगेगा। अगर आप अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के हैं तो 500 रुपया लगेगा, दोनों का 500 शुल्क है। दिव्यांग श्रेणी से है तो आपको 300 रुपया लगेगा, 300 रुपया लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अर्हता के बारे में बात किया है, ध्यान दीजिएगा। अर्हता के बारे में बात किया है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं क्या क्या अर्हताएं यहां पे दी गई। देखिए, यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने के लिए निम्नलिखित पात्र अभ्यर्थी कौन होगा? 1 to 5 के लिए कहा गया है। तो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय में से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड, यानी इसी को बीटीसी जो पहले कहा जाता था, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीटीसी होना चाहिए। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे ये आपके पास पात्रता यहाँ पे दिया गया है, डिप्लोमा डीएड हो, ये डीएड यही जो स्पेशल शिक्षक वाले हैं इनको भी इसमें शामिल किया गया है। बीएड चूंकि इसमें शामिल नहीं है, आपको पता है, पूरा विवरण मैं इसको पढ़ चुका हूं, तो सीधा सीधा मोटा मोटी जो भी चीजें उसको मैं आपको बता देता हूं। अब आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, बीटीसी ग्रेजुएशन के साथ 6 to 8 में आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बीएड देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 6 to 8 में आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? विधि द्वारा स्थापित यूजीसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो या उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला विद्यार्थी भी उत्तीर्ण हो। यानी कि अगर आप अपियरिंग में भी है तो भी आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। एक चीज यहाँ पे शामिल किया गया है, बीएड को भी अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण हो, यानी कि अपेयरिंग वाले को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अपेयरिंग में हैं तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़िए, यानी कि डीएलएड भी बीटीसी हो या बीएड हो और ग्रेजुएशन के साथ, तो 6 to 8 पेपर में आप लोग अपियर होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, बाकी बहुत ज्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल आसानी से पास भी हो जाएंगे। आपको दिखा रहे हैं, हम 2021 में दिए थे, एक लास्ट में, यानी 22 मान के चलिए, और बहुत बढ़िया नंबर 124 नंबर मिला था, याद करिए। देखिए यहां कह रहा है कि संरचना अथवा एवं विषय सूची के रूप में बात कर रहा है। आपसे बाल विकास और शिक्षण विधि पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, भाषा से आता है हिंदी जो अनिवार्य भाषा होता है, इससे 30 क्वेश्चन। आप द्वितीय भाषा में अंग्रेजी लें, उर्दू लें या संस्कृत लें, इसमें से कोई भी लेंगे तो 30 क्वेश्चन। यहां से गणित से 30 क्वेश्चन आता है, पर्यावरण अध्ययन से आता है 30 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन आता है, 150 अंक का होता है और आपको इसको पास करना होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो सीटेट का मामला होता है वही सेम मामला इसका भी होता है, जो पास आउट का होता है। तो याद करिए, बाल मनोविज्ञान बिल्कुल सब कुछ रटने वाली चीज है। इसमें मैं तो मनोविज्ञान और ईवीएस आप लोगों को पढ़ाया भी था, शायद एसटीटी में मैंने जो भी चीजें शिक्षण वगैरह मैं पढ़ाया हूँ, सीटेट में पढ़ाया हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत आसानी से आप इसको। यूपी टेट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप लोग हूबहू पेपर में देखेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट आपसे पेपर में क्वेश्चन मिलेगा और डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि भैया इसको पढ़ना जरूरी है। और इसके पहले जो पेपरवा हुआ था तो निरस्त हो गया था, जानते हैं क्यों? 2013 वाला पेपरवा 2017 वाला पेपर को डायरेक्ट उठा करके और डायरेक्ट पूछ लिया गया। ठीक है, तो और एक बार आउट भी हो गया पेपर, उसके बाद से डबल जो प्रीवियस ईयर था डायरेक्ट 40-50 क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो बहुत अभ्यर्थी उसमें पास हो गए, लेकिन निरस्त भी हुआ था, पेपर भी आउट हो गया था। इस चीज में ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो यहां पे आप लोगों को 6 to 8 वाला सिलेबस अगर देखेंगे तो बस 6 to 8 वाला भी वही सिलेबस है। यहाँ पे क्या है विषय वस्तु, 30 क्वेश्चन आपका बाल विकास, जो आपका यहाँ भी कॉमन है वहां भी कॉमन हो, यानी 1 to 5 में भी कॉमन है। फिर तीसरा भी आपका 1 to 5 में कॉमन है, यहाँ भी, यानी तीनों सेम है, 30-30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब गणित विज्ञान वाले जो छात्र होंगे, जो साइंस वर्ग के होंगे, उनके लिए गणित विज्ञान से पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन। जो लोग एसएसटी से होंगे, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए जो होंगे या अन्य किसी भी कक्षा के लिए होंगे, उनके लिए भी 60 क्वेश्चन, यानी कि साइंस और मैथ और एसएसटी 60 क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन यहां पे आपसे भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब यहां पे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक बार में सब कुछ समझ लिए, बार बार वीडियो देखने की आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
यहां पे आप बढ़ेंगे तो यहां ध्यान दीजिए। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि भैया कितना समय में आपको देना है पेपर, तो यहां कहा जाए उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा प्राथमिक 1 to 5 तथा उच्च प्राथमिक 6 to 8 स्तर का पाठ्यक्रम विशिष्ट 5 पर संलग्न है। मतलब कि परीक्षा की अवधि और स्वरूप क्या है, तो परीक्षा की अवधि जो है ये 2.5 घंटे का होगा, 150 मिनट का होगा। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू लेवल के होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। नकारात्मक इसमें नहीं है, तो एक चीज आपको पता चल गया कि निगेटिव मार्किंग आपका इसमें नहीं होता है, न है। 4 ऑप्शन आएगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी अंग्रेजी भाषा दोनों में होगा, और भाषा के विषयों को छोड़ के, मतलब कि अंग्रेजी और हिंदी में प्रश्न पत्र का माध्यम होगा, यानी पूछने का जो तरीका है हिंदी अंग्रेजी दोनों में पूछा जाएगा। ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक चीज कि आप पास आउट कितना नंबर पे माने जाएंगे वो यहाँ पे दिया गया है, अर्हक अंक दिया गया है, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम समझिएगा, यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक यानी कि 60% अंक अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया। यानी कि 150 क्वेश्चन में आपको 60% नंबर लाना है। 60% का मतलब हो गया कि 150 में आपको 90 नंबर लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, महिला पुरुष दोनों। फिर उसके बाद से कहा जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग श्रेणी अभ्यर्थियों के न्यूनतम अर्हक जो है वो 55% अंक अर्थात कि 82 नंबर अंक यहाँ पे होगा। तो यानी कि 150 में अगर SC ST है, OBC कैटेगरी के हैं, जिस भी कैटेगरी का आते हैं, EWS को भी शामिल किया गया है, उनका कितना नंबर लाना होगा, 82 नंबर लाना होगा। तो बात वही है जो पुरानी बात है, OMR पर इसका सारा चीज होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो भैया लग जाइए, समय का अब बेहतर उपयोग करिए, क्योंकि अब के सामने सारी प्रक्रिया अब खुल करके सामने आ रही है। खुल करके सामने आने का सेंस ये है कि अब आप लोगों के पास समय कम है। इधर TRE 4 का विज्ञापन मार्च में जारी हो रहा है, उधर आपका शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है TGT PGT। एक बात और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का TGT PGT का जो बहाली आप लोगों के बीच में आया था कि आयोग बनेगा तुरंत है, इसका भी लगभग 30,000 वैकेंसी अब हो सकता हो तो अप्रैल में जारी हो जाए, 30,000। और आपका इसमें 50,000 वैकेंसी आपका इसी में है 1 to 5 6 to 8 में। तो आप लोग तैयार हो जाइए, यूपी टेट क्वालिफाई करेंगे या सीटेट क्वालिफाई रहेंगे तभी आप इस 50,000 में अपीयर हो पाएंगे। और TGT PGT के लिए वहां पे केवल आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd होना अनिवार्य है। आप लोग TGT PGT में STT वहां पे पास नहीं करना होता है यूपी में। लेकिन 1 to 5 सीटेट, जो लोग सीटेट नहीं पास है 1 to 5 6 to 8 के लिए आप लोग वहां पे अदर स्टेट के भी हैं, तो आप लोग वहां पे आवेदन कर सकते हैं और इसकी परीक्षा दे करके आप 90 अंक लाएंगे तो आप वहां क्वालिफाई होकर के 50,000 बहाली आएगी, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो भैया अब इंतजार नहीं, पढ़ाई को अब शुरू कर दो। यही वर्ष होगा 2026, 27 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और बहाली कभी नहीं आई है, हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ है। विद्यार्थियों के मन में एक आक्रोश है, तो सरकार कहीं नहीं चाहेगी कि हम बहाली न दें। सरकार चाहेगी कि उसके पहले जो बहाली है उसको निकाल करके हम फॉर्म भरवा करके कंप्लीट कराएं। तो बस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वहां देखिए रिजल्ट का सिलसिला एकदम जारी है, विज्ञापन का सिलसिला जारी है, प्रतिदिन एक विज्ञापन जारी हो रहा है। जो लोग पेट से जाएंगे वही उसमें बैठ पाएंगे। तो यही प्रक्रिया है, तो आप लोग भी समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़िए और इस प्रक्रिया में शामिल होकर के और आप महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ करके जल्द से जल्द नौकरी ले लीजिए। 27 के बाद 26-27 के बाद बहाली का कोई नामो निशान मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग पढ़िए, बाकी कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, जरूर बताऊंगा।